कर्म जैसा जो करता है फल उसको अवश्य मिलता है, भले वो न समझ पावे, लेकिन फल मिलता है कर्म का। इसलिए कर्म को अपना अच्छा बनाना चाहिए। कर्म अगर खराब हो गया तो फल खराब होगा। और भोले बाबा से झूठ बोल करके गई, भोले बाबा पर विश्वास नहीं किया, जिनके यहाँ सबका हिसाब किताब है। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। भोले बाबा के दरबार में सबका जीवन खाता। भोले बाबा के दरबार में सबका मेरे भोले के दरबार में सबका जीवन खाता। जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता। जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे भोले के दरबार में सबका जीवन पाता। मेरे बाबा के दरबार में सबका जीवन पाता। मेरे भोले के दरबार में सबका जीवन पाता। नहीं चले इनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। 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 अपने अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। अपने अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य की नैया पार लगावत, पुण्य की नैया पार लगावत, पापी स्वयं डूब जाए। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन पाता। भोले बाबा के दरबार में सबका जीवन पाता। भोले बाबा सती जी ने वेश बनाया सीता का। देखिए सीता जी का वेश बनाया, जिनका नाम ले लेने से ही बुद्धि निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। ऐसी सीता जी का वेश बनाया और श्री राम जी के सामने जब पहुंची तो प्रभु श्री राम ने क्या किया कि जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम। पितहि समेत दीन निज नाम। जोर पाने प्रभु तीन प्रणाम। जोर पाने प्रभु तीन प्रणाम। पिताहि समेत दीन नाम। पिताहि समेत दीन नाम। भगवान राम ने प्रणाम किया, बोले सती माता आप जंगल में अकेली कहाँ घूम रही हो? अरे शिव जी कहाँ, मेरे भोले बाबा कहाँ हैं? आप अकेली यहाँ कहाँ घूम रही हो?
अब तो सती जी घबरा गई, सती जी एकदम घबरा गई और वहां से तुरंत वो भागने लगी। जब भागने लगी तो श्री राम ने, प्रभु ने अपनी माया दिखाई। जिधर भी सती जाती हैं, जिधर भी देखती हैं, उधर श्री सीता, राम जी, लक्ष्मण जी साथ में हैं। अब तो सती जी और भी घबराई, बहुत उनको आश्चर्य हुआ। भगवान ने उनको अपना दिव्य रूप दिखाया। शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही हैं। समस्त सिद्ध योगी, संत, मुनींद्र, बड़े बड़े देवता वहां उनकी स्तुति कर रहे हैं। सती जी एकदम घबरा गई, डर गई। भगवान ने अपनी माया को हटा लिया। सती जी वहां से वापस आई बुझे मन से, बहुत घबरा गई। जहाँ चितवत तहाँ प्रभु आसीना, सेवत सिद्ध मुनीस प्रवीणा। उन्होंने अनेक लोक देखे, शिव लोक भी दिखाया, ब्रह्मलोक दिखाया, विष्णु लोक, वैकुंठ भी दिखाया सती जी को भगवान ने अपनी माया से। सती जी वहां से वापस आई, मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव जी के पास आई। शिव जी ने कहा, सती जी परीक्षा लिया है आपने? अब देखिए सती जी वहां भी झूठ बोलती हैं। शिव जी से सती जी ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि कछुन परीक्षा लीन है गोसाई, कछुन परीक्षा लीन है गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्याना। सती गोपीन चरित सब जाना, सती गोपीन चरित सब जाना, सती गोपीन चरित सब जाना। शिव जी ने सब कुछ देख लिया। शिव जी को सारी घटनाक्रम का पता चल गया। शिव जी ने अपने मन में विचार किया कि सती जी ने मेरी माता का रूप धारण कर लिया। प्रभु श्री राम मेरे पिता हैं, जानकी मेरी माँ है। मेरी माँ का रूप सती जी ने धारण कर लिया तो अब ये मेरी माँ के समान हो गई। ये मेरी माँ हो गई, अब मैं इनको अपनी पत्नी कैसे स्वीकार करूं? और शिव जी ने मन ही मन सती जी का परित्याग कर दिया। शिव जी सती जी के साथ कैलाश पर आए और कैलाश पर पहुंच करके शिव जी ने समाधि लगा ली, अखंड समाधि। प्रभु श्री राम की समाधि में शिव जी बैठ गए, ध्यान लगा लिया। तो बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87 सहस्त्र वर्ष बीत गए, शिव जी समाधि में हैं। और जब शिव जी ने अपनी समाधि को छोड़ा, समाधि से जगे, तो उन्होंने सती जी को अपने बगल में बाएं भाग में नहीं बैठाया। सती जी जब आई तो उनको सामने आसन दिया, सन्मुख आसन देकर बैठाया। सती जी को यह आभास हो गया कि भोले बाबा सब कुछ जान चुके हैं और इन्होंने मेरा परित्याग भी कर दिया है। एक साथ में रह रहे हैं, लेकिन शिव जी के अंदर सती जी के प्रति माता का भाव है। उसी समय
दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया कनखल में, हरिद्वार में। दक्ष प्रजापति जो सती जी के पिता हैं, बहुत बड़ा यज्ञ रचाया, पर शिव जी का अपमान करने की दृष्टि से शिव जी को अपमानित करना चाहते थे, इसलिए शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। अपने समस्त बेटियों को बुलाया, समस्त देवताओं को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, किंतु अपनी छोटी बेटी सती को भी नहीं बुलाया, जिस सती से दक्ष बहुत प्रेम करते थे। सिर्फ शिव जी के नाते शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। समस्त देवता अपने अपने विमान में बैठ करके देवांगनाएं उस कनखल के यज्ञ में जा रहे हैं। अब विमान कैलाश के ऊपर से होकर के सब विमान जा रहे हैं गड़गड़ाते हुए। सती जी ने देखा आज बहुत विमान जा रहे हैं, क्या बात है। विमान पर विमान, विमान पर विमान, क्या बात है। अरे भाई, इलेक्शन का समय तो है नहीं कि नेताजी लोग जा रहे हैं। कौन जा रहा है विमान गड़गड़ाते हुए? तो विमान में बैठी हुई कोई देवांगना, विमान में बैठी हुई कोई देवांगना सती जी को देख करके बोली, अरे सती, तुम यही हो, अभी तक गई नहीं क्या? सती जी ने कहा, कहाँ? उस देवांगना ने कहा, अरे तुमको नहीं मालूम है, तुम्हारे पिताजी के यहाँ, दक्ष के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हुआ है, हम लोग वहीं जा रहे हैं, यज्ञ हो रहा है। सती जी ने कहा, चलो अभी आते हैं। अब सती जी के मन में बड़ी उत्सुकता हुई, मन में सोच रही, पिताजी ने हमको निमंत्रण नहीं दिया, बुलाया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, पिता के यहाँ है और यज्ञ में जाना है। तो सती जी ने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय किया। सती जी आई भोले बाबा के पास और भोले बाबा से उन्होंने कहा, कि प्रजापति से ससुर से सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल प्रजापति से पितुरस्य सांप्रतम वयं च तत्र विश्रामवामते यद्यर्थिताम विबुधा व्रजन्ति। आपको नहीं मालूम है? बोले बाबा, आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ उत्सव किया है। अब देखिए सती जी का कहने का स्टाइल। माताएं जो होती हैं ना, माताओं का ऐसा स्वभाव होता है, सबकी बात करेंगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब कभी अपने मायके की बात करेंगी तो बहुत बढ़ चढ़ करके बात करती हैं। नहीं मालूम है? तुमको नहीं मालूम है? अरे हमारे मायके में ऐसा, हमारे पिताजी के यहाँ ऐसा। अभिमान होता है अपने मायके के प्रति, लेकिन सती जी ने ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? जान रही है कि शिव जी मायके का नाम लेने पर नाराज हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने कहा, प्रजापति से ससुरस सांप्रतम, ते माने तुम्हारे, आपके, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया है। आपको नहीं मालूम है? कैसा होगा? हम सब वहां चलें, आप हमको लेकर के चलिए। शिव जी ने कहा, कोई चिट्ठी पत्री आई है? टेलीफोन आई है? कोई संदेशा आया है? सती जी ने कहा, चिट्ठी तो नहीं आई, कोई बुलावा नहीं आया, पर ऐसी बात नहीं है कि पिताजी आपको ना बुलावें, भूल गए होंगे या कहीं तार गड़बड़ हो गया होगा, चिट्ठी डाकखाने में पड़ी रह गई होगी, डाकिया नहीं दिया होगा, बात कुछ ऐसी होगी, पर ऐसा हो नहीं सकता न बुलावें। आप चलिए हमको लेकर।
बहुत अच्छा होगा। वहाँ पर हमारी बहनें मिलेंगी, समस्त बहनों से भेंट हो जाएगी, माता जी से भेंट हो जाएगी, रिश्तेदार आएंगे, सबसे संबंधियों से भेंट होगी, कितना अच्छा लगेगा। आप हमको लेकर के चलो। शिव जी ने कहा, सती जी वैसे तो पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में बिना बुलाए जाया जा सकता है, कोई बात नहीं है, जाना चाहिए। पर अगर कोई विशेष उत्सव है, कोई आयोजन है, तो ऐसे समय में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। इतना बड़ा यज्ञ है, तुम्हारे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ रचाया है, सबको बुलाया है, तुम्हारे यहाँ न्योता नहीं भेजा, किसी से नहीं कहलवाया, वहाँ जाना उचित नहीं है। ऐसे जगह पर अपमान हो जाता है। क्योंकि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी महान जाइए, चाहे कंचन बरसे। चाहे वहाँ एक बार सोने की बरसात हो, सोना बरसे, ऐसे जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पहुँचने पर अगला खुश न हो जाए, प्रसन्न न हो जाए, हमको लोग देख करके लोग गदगद हो जाएं, हम उनको देख करके गदगद हो जाएं, प्रेम से मिलें, तब तो ठीक है। और हम जाएं वहाँ लोग मुंह फुला करके मुंह पीछे कर लें, अच्छी बात नहीं है, ऐसे जगह पर नहीं जाना चाहिए। सती जी बड़े दुविधा में हैं, बार बार घर में जाती हैं, बार बार बाहर आती हैं, विमान ऊपर से गुजर रहे हैं, सती जी के मन में धैर्य नहीं है। फिर से आकर बैठती हैं पास में, फिर सती जी ने वही बात दोहराई, बार बार सती जी ने कहा। अंत में जब देखा कि शिव जी नहीं जाएंगे, तो सती जी ने कहा कि आपका आदेश हो तो हम ही चली जाएं। चली जाएगी, वहां जाएगी, जब पिताजी से कहेंगी, पिताजी आपको तुरंत बुलावेंगे, क्षमा मांगेंगे, हमसे दौड़ करके क्षमा मांगेंगे, कान पकड़ेंगे, हमने बुलाया था, चिट्ठी गड़बड़ हो गई है, ऐसा हो नहीं सकता, हम तुमको न बुलाएंगे। बार बार आग्रह करती हैं, पर शिव जी टस से मस नहीं। तो अंत में सती जी निर्णय करती हैं कि अब हम अकेली ही जाएंगी। शिव जी की इच्छा के विरुद्ध सती जी ने जाने का निर्णय कर लिया। 10 कदम घर से निकलकर जाती हैं, फिर वापस चली आती हैं, फिर से कहती हैं चलिए, छोड़िए, मन में ऐसा भावना मत लाइए, चलिए, हम लोगों को चलना चाहिए, यज्ञ है। लेकिन शिव जी जब नहीं जाते हैं, सती जी निकल जाती हैं, तो शिव जी अपने कुछ गणों को भेज देते हैं, जाओ सती के साथ में, उनकी सुरक्षा में भेज देते हैं। शिव जी बैठे हैं, उनको अच्छा नहीं लगा कि सती जी बार बार जिद कर रही हैं, और सती जी गई अपनी माता के घर। जब सती जी पहुंची अपने मायके, तो सती जी देखती हैं कि बहनें तो इनसे मिली प्रेम से, लेकिन मुस्कुराते हुए मिली, मन में कुछ व्यंग कर। सती जी की जो माता है वो बड़ी चिंता में है, हमारी छोटी बेटी नहीं आई, हमारे दामाद शिव जी नहीं आए, बड़ी चिंता में हैं, उनके अंदर बड़ी ग्लानि हो रही है, लेकिन क्या करें, दक्ष के डर से कुछ बोल नहीं पा रही हैं। एक माँ का ऐसा प्रेम होता है अपने बच्चों के प्रति कि वह हमेशा अपने बच्चों के लिए लालायित रहती है। माँ का दिल ऐसा होता है। क्या आपने कभी ब्रह्मा जी को देखा है? नहीं देखा। क्या आप लोगों ने कभी विष्णु जी को देखा है? क्या आप लोगों ने कभी शिव जी को देखा है? नहीं देखा है, मैंने देखा है।
मैंने देखा है ब्रह्मा जी को भी, विष्णु जी को भी और शिव जी को भी। एक माँ जो होती है वो ब्रह्मा विष्णु और शिव सबसे बढ़ करके होती है, क्योंकि जन्म देता है ब्रह्मा तो जन्म देती है माँ। पालन पोषण करने के मालिक विष्णु हैं तो पालन पोषण माँ करती है, और अगर कुछ गलती बालक करता है तो थप्पड़ भी लगाती है। शिव जी का भी काम करती है। इसलिए माँ जो होती है सादर भले ही मिली एक माता। माँ जो है बड़े प्रेम से सती जी से मिली। एक भोजपुरी गीत है, आप लोग सुने, किसी कवि ने गाया है। माँ के दूधमन जैसन कवनो मिठाई ना मिले, माँ के दूधमन जैसन कवनो मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मर जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। ऐसन दुनिया में के होई एक पेट में बोझा ढोई। ऐसन दुनिया में के होई लइके पेट में बोझा ढोई। दुख में तन को ना घबराई, दुख में तन को ना घबराई। दुखवा हंसी हंस के सही जाई, दुखवा हंस हंस के सही जाई। ऐसन करे वाला दुनिया में, ऐसन करे वाला दुनिया में भलाई ना मिले। ऐसन करे वाला दुनिया में भलाई ना मिले। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिले। ऐसन करे वाला दुनिया में भलाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिले। लाल शर्मा जी की तरफ से मिसरौलिया निवासी भगवान के चरणों में 101 मुद्रा प्रदान किए। भगवान कल्याण करें। जय श्री राम। आई के दूधवा ऐसन कौनो मिठाई ना मिली। आई के दूधवा ऐसन कौनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले।
सत्कार किया। सती जी को बहुत संतोष प्राप्त हुआ। पर सती जी ने जब जाकर यज्ञ मंडप में दर्शन किया और सती को आता जब दक्ष ने देखा तो दक्ष ने अपना मुख फेर लिया। सती जी ने देखा कि कहीं भी शिव जी का भाग नहीं है उस यज्ञ में, तो सती जी को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ। और उस यज्ञ में सती जी ने पूरी सभा के अंदर अपने पिता दक्ष को बहुत ललकारा। सती जी ने कहा, दक्ष, यद्यपि कि तू मेरा पिता है, किंतु तुमने मेरे पति भगवान शिव का अपमान किया है, अपराध किया है। वो शिव जो जगत पिता हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, उनका तुमने अपराध किया है। और मैं शिव की पत्नी होने के नाते, उनकी भार्या होने के नाते मैं ऐसा सहन नहीं कर सकती। सती जी साक्षात भगवती हैं, जगजननी हैं, आदि शक्ति हैं। सती जी तुरंत इतनी क्रोधित हो गई कि अपने असली रूप में आकाश मंडल में जाकर के स्थित हो गई। बहुत विकराल अष्टभुजाओं वाली महाकाली के रूप में स्थित हो गई और एक छाया सती को वहां प्रकट कर दिया। आकाश मंडल में जब स्थित हो गई, सब लोग डर गए और वहीं से सती जी अंतर ध्यान हो गई। छाया सती जो उन्होंने प्रकट कर दिया था, वो छाया सती ने दक्ष को बहुत कुछ ललकारा और उन्होंने कहा कि अब मैं इस अपमानित शरीर से वापस अपने पति के पास नहीं जा सकती हूँ। जब हमारे पति शिव जी कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी सती, तो मैं अपना मुख उनको कैसे दिखाऊंगी। बार बार उन्होंने हमको रोका, पर मैं अपने जिद से चली आई, इसलिए मैं अब इस अपने पापी शरीर को नष्ट कर दूंगी। और सती जी ने शिव जी का ध्यान करके उस यज्ञ मंडप में कूद पड़ी। शिव जी के उस सती जी के द्वारा दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। रुद्रगणों ने जब सती जी का ऐसा रूप देखा, सती जी का शरीर धू धू करके जलने लगा छाया सती का, तो रुद्रगणों ने क्रोधित होकर के यज्ञ को विध्वंस करना चाहा। पर भृगु आदि जो ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने अभिमंत्रित जल का छींटा मारकर सबको भगा दिया। इस प्रकार से दक्ष का वह यज्ञ विध्वंस हो गया और सती जी का शरीर नष्ट हो गया। नारद जी ने दौड़ लगाई और जाकर के शिव जी को सारा समाचार सुनाया। शिव जी ने जो ही सुना, शिव जी करालम महाकाल कालम कृपालम, विकराल रूप में हो गए। शिव जी क्रोधित हो गए, उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़कर पटक दी तो वहां पर वीरभद्र प्रकट हो गए। बहुत बलवान, बहुत हृष्ट पुष्ट शरीर, उनका शरीर इस धरातल से आकाश मंडल तक पहुंच गया। शिव जी ने कहा, ऐ वीर, तुम्हारा कल्याण हो। भद्रम थे, इसीलिए उनका नाम वीरभद्र हो गया। आदेश दिया, जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो और दक्ष को दंडित करो। उसी समय वीरभद्र वहां से चले शिव के गणों के साथ में और आकर के उस दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, समाप्त कर दिया। और जितने भी वहाँ ऋषि थे, देवता थे, उन सबको भी दंडित किया और दक्ष को पकड़ करके लाकर उनका सिर काट करके उनके सिर को अग्नि में डाल दिया। दक्ष का सिर जल गया और दक्ष का प्राणांत हो गया। बोलिए शंकर महादेव की जय, मैया सती की जय, आदि शक्ति जगदम्बा भवानी की जय हो।
बोस बाबा भोलेनाथ की जय हो। हरि भजो प्रेम से भोले भूतेश्वरम। हरि भजो प्रेम से भोले भूतेश्वरम। उमानाथ सत्यम शिवम सुंदरम। उमानाथ सत्यम शिवम सुंदरम। सब लोग गाइए, ताली बजाते हुए सब लोग गाइए। भजो प्रेम से भोले भूतेश्वरम। उमानाथ सत्यम शिवम सुंदरम। उमानाथ सत्यम हरि सुंदरम। भोले
हिंदी में सब लोग गाइए। बसाया है त्रिशूल पर जिसने काशी गरल कंठधारी है कैलाशवासी बसाया है त्रिशूल पर जिसने काशी अरे शरण अपनी ले लो शरण अपनी ले लो हे विषधर जो प्रेम से खोले होते शरण जो प्रेम से खोले होते शरण उमानाथ सत्यम उमानाथ सत्यम शिवम सुंदरम जो प्रेम से खोले होते शरण प्रेम से भोले होते शरण जो प्रेम से भोले होते शरण जो प्रेम से भोले होते शरण होते शरण बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय हो। भैया बकोले की तरफ से भगवान के चरणों में मुद्रा प्रदान किए, भगवान कल्याण के लिए जय श्री राम। हमारे इस यज्ञ के मुख्य यजमान श्री मिश्रा जी ने 151 मुद्रा भगवान के चरण में समर्पित की है। भगवान आपके परिवार को सुखी रखे, आपका कल्याण हो। सुनीता जी हम बच्ची की तरफ से भगवान के चरणों में 31 मुद्रा प्रदान, भगवान कल्याण करें, जय श्री राम। भखोली यादव भगवान के चरणों में 51 मुद्रा प्रदान के, भगवान कल्याण करें, जय श्री राम। नारद जी ने जब सूचना दी, शिव जी के आदेश से वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। समस्त देवता रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा एक चीज बताओ, जब उस यज्ञ में मैं नहीं गया, शिव जी नहीं गए और भगवान नारायण नहीं गए, तो तुम लोग गए क्यों? उसने जब शिव जी का अपमान किया तो तुम लोग उस यज्ञ में क्यों गए? सबने रोते रोते कहा बाबा अब तो गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, कान पकड़ते हैं। लेकिन शिव जी के कोप से बचाइए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के शिव जी के पास गए। देवता लोग बोले हम लोग दूर रहेंगे, बहुत डर लगता है। ब्रह्मा जी ने सबको दूर रोक दिया और गए। तो ब्रह्मा जी जगत पिता हैं, चूंकि उत्पत्ति करने वाले हैं, इसलिए पिता मानकर शिव जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, आदर के साथ बैठाया। ब्रह्मा जी ने कहा भोले बाबा समस्त देवता और ऋषि बड़े दुखित हैं, आप इनका भी कल्याण करो। शिव जी ने कहा क्या बात है? ब्रह्मा जी ने कहा सब चले आओ, आ जाओ। भृगु जी आए, प्रणाम किए शिव जी को, बाबा प्रणाम। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ अपनी तकलीफ। भृगु जी ने कहा महाराज आपके गणों ने हमारी पूरी दाढ़ी उखाड़ ली,
उस जग कुंड में फेंक दिया। अब आदत पड़ गई है, बिना दाढ़ी के काम नहीं चलता है, क्या करें। शिव जी हंसे, बोले चलो ज्यादा नहीं मिलेगी लेकिन थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी, जैसा लोग फ्रेंच कट खाते हैं इधर, पूरी नहीं मिलेगी। बोले ठीक है, उतने से काम चल जाएगा। भूखा महाराज आए, बोले महाराज सारा दंतावली उखाड़ दी, एक भी दांत मुंह में नहीं है, कैसे भोजन करेंगे। शिव जी ने कहा दांत की जरूरत ही क्या, बुढ़ापा आ गया है, सत्तू घोर घोर कर पियो, दांत की क्या जरूरत है। इस तरह से सबको संतुष्ट किया भोले बाबा ने। समस्त देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने कहा हाथ जोड़कर शिव जी से, बाबा चल करके उस यज्ञ को भी पूर्ण कर दीजिए। शिव जी ने कहा यज्ञ को कैसे पूर्ण करेंगे जब यज्ञ का यजमान ही नहीं है। सबने बड़ी अनुनय विनय की तो शिव जी ने एक बकरे का सिर कटवा करके लाकर दक्ष के धड़ में जोड़ दिया और शिव जी को जीवित कर दिया, दक्ष को जीवित कर दिया। दक्ष धड़ तो है मनुष्य का और सिर लग गया बकरे का, तो बोलने में तो असमर्थ हैं, लेकिन उसी बकरे के ही आवाज में दक्ष ने शिव जी की स्तुति गाई। भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्तया मयि भृतो यवभि प्रविद्धः। दक्ष ने कहा प्रभु आपने जो हमको दंडित किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं बड़ा अभिमानी हो गया था, मैं अपने अभिमान से आपको ही भुला दिया था, आपको पहचान नहीं पाया था कि आप जगत पिता हो। आपने मुझे दंड दिया, बहुत सुंदर किया, मेरी गलती को आप क्षमा करें। दक्ष की स्तुति से शिव जी खुश हो गए। यद्यपि दक्ष की स्तुति स्पष्ट नहीं थी, बकरे जैसी आवाज थी। शिव जी हंस दिए और प्रसन्न हो गए। इसीलिए अब लोग, भक्त लोग उसी आवाज को, दक्ष की आवाज को शिव जी को सुनाते हैं। बम 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 जो कहते हैं तो शिव जी को अपने ससुर जी की याद आ जाती है और शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए शिव जी की पूजा में बम बम कहा जाता है। इस प्रकार से भगवान भी वहां आए, सबने भगवान की स्तुति की और दक्ष का यज्ञ परिपूर्ण हुआ। और तभी से वो दक्ष का श्राप है, उसी श्राप के नाते शिव जी को यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलता है। विकास यादव की तरफ से भगवान के चरणों में 51 मुद्रा प्रदान, पारस शोखा की तरफ से भगवान के चरणों में 30 मुद्रा प्रदान। भगवान कल्याण करें। जय श्री राम। तो इस प्रकार से दक्ष का यज्ञ परिपूर्ण हुआ, लेकिन शिव जी को भाग नहीं मिलता है। जितना भी हवन पंडित जी लोग कराते हैं देवताओं के नाम से, कहीं शिव जी के नाम से आहुति नहीं होती है। जो शेष बचता है, जो अगल बगल यज्ञ कुंड के अगल बगल गिर जाता है, और जो बाद में शेष में बचता है, अग्नये स्वस्थ कृतये स्वाहा जो कहा जाता है, बचा खुचा, वही शिव जी को मिलता है। उस दक्ष में जो सामग्री दक्ष के यज्ञ में बच गई थी, बाद में वही शिव जी को मिला, इसलिए वही शिव जी को यज्ञ में मिलता है। इसलिए अग्नये स्वस्थ कृतये स्वाहा बाद में किया जाता है, और जो भी अगल बगल गिरा रहता है वहीं पड़ा रहता है, उसको कोई उठाता कर कुंड में नहीं डालता है, वो शिव जी को अपने आप प्राप्त होता है। पर इधर सती जी ने मरते समय शिव जी का ध्यान किया था, ऐसा वरदान मांगा था कि सती मरत हरि सन बर मांगा, 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 जन्म जन्म पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेरी कारण हिम गिरे गृह जाई, तेरे कारण हिम गिर
जाई जननी पार्वती तन आई जननी पार्वती तन आई जननी पार्वती तन आई जननी पार्वती तन आई। बोले जगदम्बा भवानी की जय हो। वही सती जी हिमालय पर्वत के यहाँ पुत्री के रूप में जाकर के जन्म लिया, शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से। पिता का नाम है हिमालय पर्वत है और इनकी माता का नाम है मैना। मैना का अर्थ होता है मैं ना, मैं माने होता है अभिमान और ना माने नहीं, जिसके अंदर अभिमान न हो वही है मैना। पार्वती जी का जन्म हुआ। एक बार घूमते टहलते नारद जी वहां आए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 भजन नारायण 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 भजन नारायण 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 नारद जी को प्रणाम किया। पर्वत राज हिमालय ने आसन देकर बैठाया। गुरुजी आप बड़े अच्छे समय पर आए। हमारे घर में बिटिया का जन्म हुआ है, आप जरा उसका जन्म कुंडली देख लें, क्या है उसके भाग्य में, कैसा है उसका भाग्य। नारद जी ने जब देखा तो नारद जी ने कहा कि इनका जो पति होगा, आपकी पुत्री बड़ी भाग्यमान है, सब कुछ अच्छा है, इसकी तो संसार वाले पूजा करेंगे, जगह जगह पर इसके नाम के मंदिर होंगे, सभी लोग इनकी सेवा करेंगे और समस्त फलों को प्रदान करने वाली आपकी पुत्री हैं। पर इनका जो विवाह होगा इनका पति थोड़ा अमंगल होगा, देखने में उसका वेशभूषा अमंगल होगा कि जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल वेश, ऐसो स्वामी यही कहाँ मिलई परी
हस्त रेख। इनका पति जो होगा योगी होगा, जटाजूट वाला होगा, अकाम मन, उसके मन में कोई कामना नहीं होगी, अमंगल वेशधारी होगा, ऐसा पति इनको मिलेगा। पर्वतराज बड़े दुखी हुए तो नारद जी ने समझाया, आप चिंता मत करें, यह समस्त जो भी दुर्गुण हैं ये सब दुर्गुण शिव जी में हैं, पर शिव जी में ये दुर्गुण नहीं रह जाते हैं, वो गुण के स्वामी हैं, गुण के भंडार हैं। शिव जी की पूजा करें, आपकी पुत्री शिव जी पति के रूप में प्राप्त होंगे, वो उनका ऐसा जो स्वरूप है वो अमंगल नहीं है। पार्वती जी वो तो सब जानती ही हैं, नाम पार्वती रखा उन्होंने, और नारद जी वहां से चले गए। पार्वती जी ने अपने माँ पिता की आज्ञा लेकर के पर्वत पर जाकर बड़ी तपस्या की, बड़ी घनघोर तपस्या पार्वती जी ने की, और इनकी तपस्या को देख करके, इनकी पूजा को देख करके अति विनीत गिरजा कर करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वरनी। प्रभु श्री राम एक दिन स्वयं शिव जी के पास में गए। शिव जी ने प्रणाम किया राम जी को, और श्री राम जी ने कहा, प्रभु आप प्रसन्न क्यों नहीं होते हो? इतनी तपस्या किया है पार्वती जी ने आपको पाने के लिए, घनघोर तपस्या कर रही हैं, आप खुश क्यों नहीं होते हो? शिव जी ने कहा, आप हमको जो आदेश करोगे, आप स्वामी हो, मैं सेवक हूँ, जो आप आदेश करोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो प्रभु श्री राम जी ने शिव जी से कहा कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर अनुकूल, जाए बियाहु शैल जहीं, यह महिमा गण देहु। प्रभु श्री राम जी के और शिव जी के 3 संबंध हैं, इन दोनों में आपस में 3 संबंध है। सेवक स्वामी सखा शिव पी के, इनको अपना स्वामी मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, और अपना सेवक भी मानते हैं। शिव जी को राम जी के 3 संबंध हैं, सेवक स्वामी सखा शिव पी के, और तीनों संबंध इस दोहे में जो हमने कहा है कि अब बिनती मम सुनहु शिव, राम जी सेवक बन करके विनती करते हैं शिव जी से, अब बिनती मम सुनहु शिव, सेवक हो गए। और जो मोह पर निज नेह, नेह किसके साथ रहता है? प्रेम, मित्र के साथ में रहता है। तो कहते हैं, हमसे आप प्रेम रखते हो तो मेरी विनती को सुनो। और जाए बियाहु शैल जहीं, इसमें आदेश करते हैं कि जा करके शैलजा ही, मैंने शैल की पुत्री, पर्वत की पुत्री जो पार्वती हैं, उनसे विवाह करो। साहब भगत सिंह भगवान के चरणों में 101 मुद्रा प्रदान किए, भगवान कल्याण करें। जय श्री राम। सेवक, सखा और स्वामी तीनों इस दोहे में आ जाता है। आदेश करते हैं कि जाए बियाहु शैल जहीं, जाकर पार्वती जी से विवाह करो, यह महिमा गण देहु, मैं जो मांगता हूँ इसको आप परिपूर्ण करो। शिव जी ने कहा
कि सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, मैं ऐसा करूंगा। इस प्रकार से आदेश किया तो राम जी ने कहा आदेश को सिर पर धारण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर पर अगर आप धारण करोगे तो सिर पर तो आपके गंगा जी हैं, और गंगा जी हमारे आदेश को भी बहा ले जाएगी, बह जाएगा आदेश। तो सिर पर धारण मत करो, मेरे आदेश को अपने उर में धारण करो, हृदय में धारण करो। अब उर राखहु जो हम कहीं, जो हम कह रहे हैं उसको अपने हृदय में धारण करो। इस प्रकार से प्रभु श्री राम शिव जी से ऐसी विनती कर करके वहां से चले गए। तो शिव जी ने सप्तर्षियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्तर्षियों से कहा जाओ पार्वती से परीक्षा लो, पार्वती की वो मुझसे कितना प्रेम करती हैं, क्या वो चाहती है मुझसे विवाह करना। देवी प्रसाद 21 15 प्रदान किए भगवान के चरणों में। भगवान कल्याण करें। जय सिया राम, जय श्री राधे। सप्तर्षियों ने को जब आदेश दिया शिव जी ने कि जाकर के परीक्षा लो सती जी की, सप्तर्षियों ने कहा बाबा क्या आपको राम जी की बात पर विश्वास नहीं है जो आप परीक्षा लेने के लिए भेज रहे हो? राम जी आपसे कह करके गए हैं कि सती जी आपके लिए तप कर रही हैं, घनघोर तप कर रही हैं, आप क्यों नहीं प्रसन्न होते? तो आपको राम जी की बात पर विश्वास नहीं है? भोले बाबा ने कहा राम जी की बात पर विश्वास है, पर जब सती जी ने हमारे प्रभु राम पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने जाकर के परीक्षा ली मेरे प्रभु की, तो मैं उनके ऊपर कैसे विश्वास करूं? जो मेरे प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करता है, मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता हूं। इसलिए आप लोग जाकर के परीक्षा लो। सप्तर्षि लोग गए सती जी के पास, पार्वती जी के पास। सप्तर्षियों ने पार्वती जी को समझाया। सप्तर्षियों ने कहा कि आप किसके लिए तप कर रही हो इतना घनघोर? सती जी ने, पार्वती जी ने कहा कि हम शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, इसीलिए हम तप कर रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। सप्तर्षियों ने कहा कि महादेव अमंगल भवन विष्णु मंगल धाम, अरे वो अमंगल के स्वरूप हैं, नंग धड़ंग रहते हैं, शरीर पर चिता की राख लगाए रहते हैं, सर्पों की माला गले में पहनते हैं, जटाजूट रखाए, उनके न घर है न द्वार है न घर में खाने को है। आप ऐसे व्यक्ति से क्यों विवाह करना चाहती हो? अपना जीवन खराब कर रही हो। अरे भगवान विष्णु से विवाह करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांश मंगलाय तनोहरि। हम आपका विवाह विष्णु जी से करवा दें। शिव जी से विवाह करके क्यों दुख उठाना चाहती हो? एक जीवन में दुख उठाया, दोबारा फिर दुख उठाना चाहती हो। तो कहे सप्तर्षि लोग कि महादेव अमंगल भवन विष्णु मंगल धाम। सती जी ने, पार्वती जी ने कहा कि जिसका मन रम जाए जहाँ, ते ही कहाँ ते ही सन काम। हमको तो शिव जी ही प्रसन्न है, मेरे भोले बाबा ही प्रिय हैं, इसलिए मैं उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। और कहती हैं कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि
देवी आपकी जय हो। देखी प्रेम बोले मोहनी ज्ञानी, देखी प्रेम बोले मोहनी ज्ञानी। जय 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 गांधी भवानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, जय 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 जगदम्ब। सप्तर्षियों ने आकर के शिव जी को बताया पार्वती जी आपके साथ विवाह करना चाहती हैं और उनकी प्रतिज्ञा है चाहे करोड़ों बार जन्म लेना पड़े पर विवाह आपसे करेंगे। शिव जी प्रसन्न हो गए। मन फिर कत तब शंभु सुजाना, मन फिर कत तब शंभु सुजाना, मन फिर कत तब शंभु सुजाना, मन फिर कत तब शंभु सुजाना। लगे करण रघुनायक ध्याना, लगे करण रघुनायक ध्याना, लगे करण रघुनायक ध्याना, लगे करण रघुनायक ध्याना। भगवान श्री राम का ध्यान करने लगे शिव जी और ध्यान करते करते शिव जी की समाधि लग गई, अटूट समाधि लग गई, ध्यान में बैठ गए। शिव जी ध्यान में बैठ गए तो शिव जी की समाधि से दो को फायदा हो रहा है। किसको फायदा हो रहा है? एक तो खुद शिव जी को फायदा हो रहा है, भगवान की तपस्या में लगे हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, और दूसरा फायदा हो रहा है तारकासुर नाम के राक्षस को, क्योंकि उसको वरदान था उसका मारने वाला, उसको कोई मार नहीं पाएगा, उसको मारने वाला सिर्फ शिव जी का बेटा होगा। तो शिव जी जब समाधि में है, विवाह होगा नहीं तो बेटा होगा कैसे? तो तारकासुर प्रसन्न हो रहा था और शिव जी समाधि में है, भगवान की समाधि में, भगवान के ध्यान में। तो भगवान के ध्यान में हम लोग भी एक भजन श्रवण करें व्यास जी के मुख से। आप लोग भजन सुनिए, शिव जी की समाधि तो भगवान का ध्यान। आप लोग भी भगवत ध्यान करिए। भोले बाबा भोलेनाथ की जय। अरे पिए नाही गाजा खाले बेल पतिया हो डम, अरे पिए नाही गाजा खाले बेल पतिया हो डम डम, हो डम डम डमरू बजा डमरू बजावे डमरू बजावे हो पिए नहीं गाजा, पिए नहीं गाजा हाले बेल पतिया हो डम डम डमरू बजावे
गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीला शीशी गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीला शीशी गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीला हरि नित्य भस्मीर भवेगा नित्य भस्मीर भवेगा हमारी जोगिया हो डम डम हो डम डम हो डम डम डमरू बजावेगा जोगिया हो डम डम डमरू बजावेगा हमार जोगिया हो डम डम डमरू बजावेगा हमार जोगिया पिए नहीं गाना पिए नहीं गाना हाल में दिया हम जो बजावेगा जोगिया हम जो बजावेगा जोगिया
भोलेनाथ के मुख से हरदम राम नाम का जप निकलता रहता है। हरदम राम नाम गावेला, हरदम राम नाम गावेला, हमारी जोगिया हो मुद्रा हमारे इस यज्ञ के मुख्य जजमान श्री बैजनाथ मिश्र जी के तरफ से प्रदान हुआ है। भगवान सदा आपको सुखी रखे, आपके परिवार को कुशल से रखे, माता जी की कृपा बनी रहे आपके ऊपर। परशुराम जी की परशुराम भैया के तरफ से भगवान के चरणों में श्वेत मुद्रा प्रदान हुआ है। भगवान कल्याण करें। जय सिया राम। शिव जी की समाधि से देवता बहुत दुखी हैं, क्योंकि शिव जी विवाह करने के लिए तैयार हो गए और फिर समाधि लगा लिए, तो विवाह कैसे होगा जब समाधि में रहेंगे। और जब तक विवाह नहीं होगा, बेटा नहीं होगा, तब तक उस तारकासुर दैत्य का वध कैसे होगा। इसलिए देवता बड़े निराश हैं। देवताओं ने सोचा किसी तरह से शिव जी के इस समाधि को भंग कराया जाए। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और आदेश दिया, जाओ शिव जी की समाधि को भंग करो।
कामदेव ने कहा, शिव जी को समाधि भंग करने का मतलब है कि मेरी मृत्यु निश्चित है। एक छोटा सा बच्चा भगवान के चरणों में 11 मुद्रा प्रदान, भगवान कल्याण करें। जय श्री राम। शिव जी क्रोधित हो जाएंगे तो मुझे मरना पड़ेगा, लेकिन अगर देवताओं का कल्याण होता है मेरे मरने से तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। कामदेव अपनी सेना के साथ में आया। शिव जी जहाँ पर तपस्या में निरत लगे हुए थे, कैलाश पर वसंत ऋतु प्रकट कर दिया। अप्सराएं नृत्य गान करने लगी वहां पर, लेकिन उस नृत्य गान से भी शिव जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो कामदेव ने आम की डाली के ओट से फूलों का बाण चढ़ाया। बाण लाकर शिव जी के हृदय में लगा, शिव जी की समाधि टूटी। और जब शिवती सर नयन उघारा, 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 हितवत काम भयो धरि सारा, हितवत काम भयो धरि सारा। कामदेव जल करके भस्म हो गया। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया, कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति रोती हुई आई, शिव जी के चरणों में गिर पड़ी। बाबा मेरी रक्षा करो, मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा, आपने मेरे पति को जला दिया। शिव जी बड़े दयालु हैं। शिव जी ने कहा, देवी तेरा कल्याण हो, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि ये कामदेव, इसका नाम अनंग होगा, शरीर नहीं होगा, पर इसका प्रभाव जगत में रहेगा। बिना शरीर के ही ये सबको प्रभावित करेगा। और जिस समय यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति पुनः प्रकट होगा। ऐसा आशीर्वाद दिया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हई हई हरणी धरणी मही भारा, हई हई हरणी महामय भारा, कृष्ण तनय हई हई पति तोरा, कृष्ण धराय होई हय पति तोरा, बचन अन्यथा होहि न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। देवी तुम प्रतीक्षा करो। द्वापर युग में यदुवंश में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण के पुत्र के रूप में आपका पति पुनः प्रकट होगा, जीवित होगा, तुम्हारा मिलन होगा। इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। देवताओं ने आकर के शिव जी की बड़ी सुंदर स्तुति की और शिव जी प्रसन्न हुए। और शिव जी उस स्तुति से प्रसन्न होकर के देवताओं से उन्होंने कहा कि कहो अमर, कैसे आना हुआ। देवताओं ने कहा, प्रभु अभी अभी जो मर गए हैं वो भी तो अमर ही थे। शिव जी ने कहा, कोई बात नहीं है, शरीर नहीं है लेकिन वो अमर ही रहेंगे। बताओ आप सबकी क्या इच्छा है। देवताओं ने कहा, प्रभु हम सब अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं।
परंतु एक चिंता सता रही है। शिव जी ने कहा किस चीज की चिंता है आप लोगों को? देवताओं ने कहा आप विवाह करने को तैयार हो और आपने कामदेव को जला दिया, काम को भस्म कर दिया। शिव जी ने कहा हम काम की प्रेरणा से नहीं, हम तो राम की प्रेरणा से विवाह करने को तैयार हैं। हम राम की प्रेरणा से विवाह करने को तैयार हैं। इस प्रकार से विवाह के लिए शिव जी तैयार हुए और देवताओं से कहा जा करके पर्वतराज से कहो कि हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, तैयारी करें। और शिव जी की बारात तैयार होने लगी। शिव जी के गणों ने कहा बाबा आप विवाह करने को तैयार हो, पर ये बताओ कि घर में कुछ है? शिव जी ने कहा कि इसकी चिंता वो करें जिसके पास घर है, मेरे पास तो घर ही नहीं है, तो फिर किस चीज की चिंता है? कि चिंता करें बलाए हमारी, चिंता करें बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी। चिंता करे बनाए हमारी, चिंता करे बनाए हमारे, माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी 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 बोलो बलिहारी नंदलाल क्योंकि इस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा। इस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा। हर ढकने को छत देगा, खबर हमारी लेगा। सर ढकने को छत देगा, खबर हमारी लेगा। भजन करो नित्य काम हो चिंता, भजन करो नित्य काम हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी बलिहारी। ओ बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल। चिंता करे बनाए हमारी, चिंता करे बनाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल। एक बार की बात है, पांडवों और कौरवों का युद्ध चल रहा था और उस समय सेनापति भीष्म पितामह थे।
भीष्म पितामह के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। कोई भी योद्धा उनके बराबरी का नहीं था उस समय। कौरवों के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिया कि आज मैं अर्जुन को मार दूंगा। रात्रि हुई, सब लोग अपने शिविर में आराम कर रहे थे, सो रहे थे। 12 बजे रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि आज बेचारा अर्जुन सो नहीं पा रहा होगा, तो चिंता में होगा, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रण कर लिया है कल की युद्ध में उसे मैं मार दूंगा। तो अर्जुन सो नहीं पा रहा होगा, चलें थोड़ा देखें अर्जुन को। अब रात्रि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शिविर में गए तो क्या देखते हैं, अर्जुन तो खर्राटे मारकर सो रहा है। कृष्ण ने सोचा शायद इसको पता नहीं है, तभी तो इस तरह सो रहा है। कृष्ण ने जगाया, अर्जुन उठो, अरे अर्जुन उठो, इतने बेखबर सो रहे हो। अर्जुन ने कहा, सोने दो कन्हैया, क्यों जगा रहे हो, बड़ी अच्छी नींद लगी थी, बड़ी थकावट थी। उसने कहा, उठो। अरे इतने निश्चिंत सो रहे हो, तुमको मालूम है कल भीष्म पितामह ने क्या प्रण किया है? अर्जुन ने कहा, मालूम है कन्हैया, सोने दो। कृष्ण ने कहा, इतना भीषण प्रतिज्ञा, मालूम है तुमको भीष्म पितामह कितने बलवान हैं, क्या उनसे तुम बच पाओगे? तुमको जरा से भी चिंता नहीं, इस तरह से बेखबर सो रहे हो। तो अर्जुन ने क्या कहा मालूम है आप सबको? अर्जुन ने कहा, कन्हैया, जिसके लिए तुम जाग रहे हो उसको किस चीज की चिंता है? जिसके लिए तुम स्वयं जाग रहे हो फिर हमको क्या चिंता है? आप तो हो ना मेरे साथ में। इतना विश्वास भगवान के प्रति जब होगा तभी भगवान मदद कर पाएंगे। द्रौपदी का जिस समय चीर हरण हो रहा था, द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य की तरफ ध्यान किया, उनसे कहा, भीष्म पितामह से द्रौपदी ने कहा, उसके मन में था भाव, मेरे 5 पति हैं, बलवान हैं, इनके देखते मेरा कोई चीर हरण कर सकता है क्या? अपने पतियों को पुकारा, सबको पुकारा, लेकिन जब किसी ने कोई मदद नहीं किया तो अंत में द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिया। और जब द्रौपदी ने भगवान द्वारिकाधीश को पुकारा तो भगवान ने ऐसा चीर बढ़ाया कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। दुशासन खींचता खींचता थक गया, गिर पड़ा, पर द्रौपदी को नंगा नहीं कर सका। यह है विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए कि भगवान सदैव हमारे साथ है और हमारी रक्षा करेगा। विश्वास भक्ति का प्रथम सूत्र है, विश्वास। मन में विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति, पर हम जितना विश्वास अन्य लोगों के प्रति करते हैं उतना विश्वास भगवान से नहीं कर पाते हैं। यही हमारी कमजोरी है, कमी है। भगवान पर विश्वास करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, प्रभु कन्हैया, आपके रहते मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझको सोने दो। अब तैयारी होने लगी भोले बाबा के विवाह की। रुद्रगणों ने कहा, बाबा फिर भी हंसी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। शिव जी ने कहा, कोई चिंता नहीं है, हंसी होगी तो भगवान की हंसी होगी, मेरी थोड़े हंसी होगी, भगवान की हंसी होगी। कि जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी,
प्रभु मेरो का बिगड़े गो जाएगी लाज तुम्हारी। प्रभु मेरो पापी गिरा गो जाएगी लाज तुम्हारी। दीन दयाल सुने जब से सबसे मन में कछु ऐसी बसी है। फेरो कहाँ और जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरे ही आसरे एक मलूक, नहीं प्रभु को कछु और जसी है। हे हो मुरारी पुकारी कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। जाएगी लाज तुम्हारी प्रभु मेरो का बिगड़े गो जाएगी लाज तुम्हारी। प्रभु मेरो पापी गिरा गो जाएगी लाज तुम्हारी। प्रभु मेरो पापी गिरा गो जाएगी लाज तुम्हारी। रुद्रगणों ने कहा, अच्छा बाबा, जब विवाह होता है तो 4 रिश्तेदार आते हैं, आपकी कोई है? आपकी बारात में कौन चलेगा? शिव जी ने कहा, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। रुद्रगणों ने कहा, आपका किसी से नाता नहीं है दुनिया में? शिव जी ने कहा, है। रुद्रगणों ने कहा, किससे? शिव जी ने कहा कि नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सिया राम सीता राम, सीता राम कहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम। शिव जी ने कहा कि हमारा नाता तो राम जी से है। रुद्रगणों ने कहा, जब राम जी से नाता है तो राम जी से एक मुकुट मांग लो। आखिर विवाह में क्या पहन करके चलोगे बाबा? शिव जी ने कहा, हम मुकुट नहीं मांगेंगे। बाबा ने कहा, रुद्रगणों ने कहा, क्यों? शिव जी ने कहा कि मुकुट अगर मांगेंगे और मुकुट नहीं दिए तो ईर्ष्या होगी, और हम मांगेंगे नहीं, मांगना किसी से अच्छा नहीं है। तो शिव जी ने क्या किया? जटाओं का मुकुट बनाया। अपनी जटाओं का मुकुट शिव जी ने धारण किया, और इस मुकुट को तो कोई भी धारण कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो चाहे सो अपनी जटा बढ़ा ले, मुकुट बना ले। तो रुद्रगणों ने कहा, बाबा शरीर पर कुछ उबटन तो लगना चाहिए, कुछ है, जाना चाहिए ना कहीं तैयार होने के लिए आपको।
कुछ व्यवस्था है? शिव जी ने कहा मुर्दे की राख ले आओ, लगा दो। एक बार एक आदमी मर गया। अब उसके पीछे 10 लोग जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शिव जी ने सोचा कि ये सभी लोग मेरे प्रभु का नाम ले रहे हैं, चलो बड़ी अच्छी बात है। पर जब वे लोग गए नदी के तट पर, लकड़ी जोड़ा, मुर्दे को चिता पर रखा, लाश को जला दिया। और जब लाश जलने लगी तो सब लोग थोड़ी दूर पर जाकर के बैठ गए और बैठ कर के आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा कि क्या बतावें, बहुत जरूरी काम था, घर पर काम हो रहा है, मजदूर लगे हुए हैं, कारीगर लगे हैं और ये आज ही मर गया। अब घर पर काम क्या होगा, मजदूरी बन जाएगी शाम को, काम कुछ होगा ही नहीं। एक व्यक्ति ने कहा ये क्या बतावें, आज छुट्टी का दिन था, संडे था, आज छुट्टी मिली, कल फिर ड्यूटी पर जाना है, इसको मरना ही था तो मंडे को मरा होता, आज संडे को मर गया, एक दिन की छुट्टी भी गायब कर दिया। सब लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। शिव जी ने कहा अरे ये तो राम नाम करते आ रहे थे, पर इसको राम नाम सुना करके सुता दिए और अब अपना कानाफूसी, घर की चर्चा, अपने परिवार की चर्चा कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं है, तुमको तो सब लोग ला करके यहाँ मरघट पर सुला दिए, छोड़ दिए, तुम्हारा साथ कोई देने वाला नहीं है, सब ऊपर से तुम्हारे साथ में आए हैं। पर चिंता मत करो, तुम्हारे नाते राम नाम का उच्चारण हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और तब से शिव जी मुर्दे की राख को अपने शरीर पर धारण करते हैं। तुम्हारे नाते राम नाम का प्रचार हुआ है, इसलिए तुम्हारी राख को मैं अपने सिर पर लगाऊंगा। तो मुर्दे की राख का लेपन किया। रुद्रगणों ने कहा बाबा, जिसके पास एक साइकिल होती है वो भी किसी के यहाँ से मंगनी में कार मांग लेता है, आप कैसे चलोगे दूल्हा बन करके? शिव जी ने कहा नंदी पर बैठ करके चलेंगे, हमेशा उसी पर बैठ कर चले हैं, यही सोचेगा कि देखो जब विवाह करना था तो मेरा साथ छोड़ दिया, तो मैं नंदी पर बैठ करके चलूंगा। रुद्रगणों ने कहा लेकिन बारात आपकी, बाराती कौन होंगे? शिव जी ने कहा टेलीफोन लगाओ, जितने भी मुर्दा घाट हैं भूत प्रेतों को बुला लो। अब टेलीफोन क्या लगाना था, शिव जी की इच्छा, शिव जी की आज्ञा, तो पूरे दुनिया के भूत प्रेत, अरे यहाँ के तो भूत प्रेत थे ही, लेकिन शिव जी का आदेश है ना, तो भूत प्रेत बंबई के भी भूत प्रेत आ गए, अहमदाबाद के भी भूत प्रेत आ गए, अमेरिका के भी भूत प्रेत आ गए। भूत प्रेत तो सब जगह हैं, कोई यही थोड़े हैं, सारे जगह के भूत प्रेत, सबकी बोली अलग, सबका वेशभूषा अलग, विभिन्न प्रकार के सब लोग आ गए। बारात अब भूत प्रेत है ना, तो आप लोग थोड़ा बारात का दर्शन कर लीजिए। शिव जी की बारात कैसी है कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु कर पद को बहु पद बाहू, बिनु पद करे को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन बीना, विपुल नयन को नयन बीना, हृष्ट पुष्ट को अति धन दीना, हृष्ट पुष्ट को अति धन दीना, हृष्ट पुष्ट को अति धन दीना। बाराती ऐसे हैं तो देख करके तो सब लोग डर ही जाएंगे। अब बारात में विष्णु भगवान भी आए, समस्त देवता भी आए,
देवताओं ने कहा विष्णु भगवान से, इनके साथ में चलने पर हम लोगों की भी बेइज्जती होगी। भगवान ने कहा अपना समाज अलग कर लो। सब लोग अपना अपना समाज अलग कर लिए, और समाज अलग कर लिए तो शिव जी ने कहा कोई बात नहीं है, हमारे साथ तुम लोग चलो। ये लोग आगे आगे चले। बाराती लोग सब तैयार हो गए भोले बाबा के बारात में जाने के लिए, और बारात बड़ी सुंदर है। ये बारात चल दी, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज यश देखा। शिव जी अपने समाज को देख करके खुद हंसने लगे। खरसान सुअर श्रृगाल मुख गणवेश अगणित को बने। खरसान सुअर श्रृगाल वेश वेश अगणित को बने। बहुदिन सप्रेत पिशाच जोगिन, जमात वर्णत नहीं बने। रूप में है, कोई सियार के रूप में है, कोई कुत्ते के रूप में है, तमाम वेश है, क्योंकि प्रेत तो सभी होते हैं न मरने के बाद। तो जैसा जो है जिस रूप में मरा है, प्रेत हुआ है, सब उसी रूप में है और उसी रूप में जा रहे हैं। बारात यहाँ से कैलाश पर्वत से हिमाचल महाराज के द्वार की तरफ चली, और बारात जाकर के पहुँचेगी कल 2 बजे। कल 2 बजे आप लोग पुनः बारात का दर्शन करने के लिए आएंगे। शिव जी का विवाह होगा, बड़े धूमधाम से आप लोग दर्शन करेंगे। और हाँ महाराज जी, तैयार होके सब आएंगे। तैयार होकर के आएंगे बाराती। शिव जी के विवाह में चलना है ना, व्यवस्था करना पड़ेगा ना बारातियों को खिलाने के लिए सारी